नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं तो रेलवे की ये नई वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन होगा। कुल 1600 प्लस वैकेंसी निकली हुई है और सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ ये फॉर्म किस चीज़ का है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी, फ़ीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म किस चीज़ का है। तो यह फॉर्म रेलवे में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जॉब नहीं है, ओनली ट्रेनिंग है। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR रायपुर डिवीज़न के द्वारा ये फॉर्म निकाले गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1644 हैं। फॉर्म को जो भरने की स्टार्टिंग डेट है 5 मई 2026, यानी फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 4 जून 2026 रात 11:59 तक भरे जाएंगे। एज की बात करें तो न्यूनतम एज 15 साल है और अधिकतम एज 24 साल रखी गई है, जो कि 5 मई 2026 के अनुसार काउंट होगी। SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी गई है, वहीं OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन और PWBD वालों को 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और उसके साथ ITI पास संबंधित ट्रेड में आप हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जो 10th पास और उसके साथ ITI पास है, जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। दोस्तों इसमें 10th के मार्क्स और ITI के जो मार्क्स हैं उनके दोनों के एवरेज को लेकर मेरिट बनने वाली है। फ़ीस की बात करें तो इसमें कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, ये फॉर्म बिल्कुल आप फ्री में भर सकते हैं। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन यानी कि कितना समय रहेगा, तो 1 साल की ये ट्रेनिंग है। इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको 7,000 से 9,000 के बीच में स्टीफंड भी मिलेगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10th और ITI का सर्टिफिकेट, फ़ोटो और सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म को भरने के लिए चाहिए। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। जो इस अप्रेंटिस को करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे? रेलवे का एक्सपीरियंस मिलेगा, स्किल स्ट्रॉन्ग होगी और आगे की जो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब है उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फ्यूचर में रेलवे की जो भर्ती आएगी उसमें आपको आरक्षण मिलने वाला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात में यहाँ पे देख लेते हैं। अप्रेंटिस करने के बाद जो भी कोई गारंटी नहीं होती है, यह सिर्फ एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। लेकिन इसका ये फ़ायदा रहेगा कि अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो रेलवे के जो भी फॉर्म है उसमें आपको आरक्षण दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।